प्रकृति का खूबसूरत उपहार या करिश्मा, खूबसूरत वादियां, घने कटीले वृक्ष और बड़ा सा जंगल, और इन जंगलों में विचरण करते वन्य जीव। बाघ एक अद्भुत वन्य जीव जिसकी खूबसूरती और नवाबी अंदाज अपने आप में जंगलों की शान है। ये भागते दौड़ते घूमते फिरते बाघ जो भी आपने देखे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन कई प्रयासों में से एक छोटा प्रयास टाइगर ट्रस्ट की ओर से भी है। स्वर्गीय श्री कैलाश सांखला जी थे जिसकी स्थापना 1989 में हुई। टाइगर ट्रस्ट ने जो 25 वर्षों में कई कार्यक्रम किए, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है सेव द रोर, यानी दहाड़ की सुरक्षा। यह है स्पंदनशील आलीशान कदमों से चिन्हित स्थल, बाघों का अंतिम पड़ाव, राजस्थान में स्थित रणथंभौर। ये विस्तार खुले नीले आसमान से आच्छादित है, जहां लुभावने हल्के गहरे रंग के पेड़ पौधों के साथ साथ सूखी कटीली झाड़ियों, पत्तों, शाखाओं के भूरे रंग की छाया से मिश्रित ऐसी अनोखी धरती भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। सेव द रोर एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिसको आगे लेते हुए हमने अभी हाल ही में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसके लिए हमारा आभार वन विभाग राजस्थान से है, क्योंकि ये हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम हम कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान में करते हैं। इस साल हमने ये राजस्थान को चुना क्योंकि राजस्थान एक ऐसा सुंदर प्रदेश है जिसमें कि टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना सुंदर पार्क हैं, और यहाँ पर मैंने पाया कि सभी लोग इस नेशनल एनिमल की ओर बहुत बहुत आकर्षित भी हैं और सुरक्षा के लिए बहुत अग्रसर हैं। रणथंभौर 392 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से मात्र 350 किलोमीटर दूर और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, जहां आसानी से किसी भी यातायात के साधन द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये अनोखी जगह है राष्ट्रीय वन्य उद्यान रणथंभौर, जहां पर विचरते वन्य जीव और दोस्ताना बाघ दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये किस प्रकार की जाती है, उसके लिए हमारा जो प्रयास है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी जनजाति हर तरह के एज ग्रुप में, स्पेशली स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इन सबको इस ओर अग्रसर करें कि हम उन्हें बताएं कि बाघों को, उनके हैबिटाट को, जंगलों को, एनवायरनमेंट को बचाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हम हैं, हमारी जो प्रकृति है, उसका क्या महत्व है, उसमें बाघों का एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। रणथंभौर, यहाँ मौजूद 3 झीलें इस पूरे इलाके के जीवन का आधार हैं। इन तालाबों के आसपास बाघों के विचरण और उनके आपस में वर्चस्व की लड़ाई को देखा जा सकता है। जब कभी शान मतवाली रौबीले प्राणी की तस्वीर जहन में आती है तो वो होता है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु। इस कार्य को करते हुए में कई वर्ष हो चुके हैं और इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए हम लोग विदेश, देश, कई प्रकार के स्कूलों का हमने इसमें चयन किया है। हमारे साथ 8 वर्षों से क्लेमसन यूनिवर्सिटी USA के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पे एक क्लब है टाइगर्स फॉर टाइगर्स। इसके अलावा दिल्ली के स्कूल के बच्चे, जिसमें एक मुख्य है वसंत वैली, जयपुर के बच्चे, जिसमें इस साल एक पिछले वर्ष से महेश्वरी पब्लिक स्कूल, इसके अलावा रणथंभौर
यानी कि कहीं किसी भी कार्य में हम जहाँ जाते हैं वहाँ के हमारे लोकल स्कूल्स के साथ स्थापना करने के बाद इन सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनके द्वारा ही, उनके विचारों के द्वारा ही हम आपस में इन बच्चों का अंतरंग, जिसको कहते हैं इंटरेक्शन, कराते हैं और बच्चे अपने अपने विचार बताते हैं। Shopping malls and people will pay to take pictures with them, and these people will tell, you know, the people who are taking pictures with them, if you take a picture with them and you pay us so much money, that's going to go help tigers in the wild. And they make you think that they're doing something good for them, but they're not necessarily doing that. Anyone I talk to in the United States about tigers, about them being in the wild and saving them, everyone always says, "Oh, tigers are so cute, I want one as a pet." Because no one really understands the fact that they don't belong in our hands. They belong in the wild. It is unfair to these tigers for them to be put on for show, for people to come and pet them. They're usually kept up for long hours of the night. They do not get time to sleep, and oftentimes they're falling asleep in people's hands as they pet them. After that they're done with these tigers and believing that they're safe for them to be pet, these tigers have to go somewhere and they have nowhere to go. Oftentimes they're abandoned, and sometimes they're sold to people who are like, "Oh, I want a pet tiger," and they're so small and cute whenever they receive them, and they forget that they're going to turn into big animals that are not safe for them to keep inside their homes, which also leads to more abandonment of these animals. I'm going to be talking more about the regulations that go on in the U.S. There are a lot of states that actually don't have any regulations on their captive tigers, which makes it very easy for people to get a tiger, like you or me, in our backyard. And that's a very scary thing because it causes problems with, safety between people, and it also is bad for the tigers because a lot of times these people can't care for them. We don't know where their parts go when they die, which is important because if the parts are going into illegal trade, then we need to sort of get a hold of it. And so because we don't know how many tigers we have, we don't know what the illegal trade part is going on, and there's a high demand for tiger parts. So, and it teaches us that tigers are worth more when they're dead than they are alive, which is a scary thought. So, as we sort of discussed, there's two main problems with tigers in captivity. The fact that we perceive them as pets because we see them in zoos and in circuses, and the fact that there's a lack of regulations in the United States. So there's a couple things we really need to address, and a couple things that we've been working on. To go to Washington, to meet with senators of our government, to talk about these issues, to inform them that there is a patchwork of regulations, and what can we do as students, as a national coalition together, to make something happen. So policy is a big thing for us, because if we can eliminate this patchwork of regulations, we'll now have a greater understanding of how many captive tigers there are in the United States and exactly where those parts go after they pass. The other biggest concern, and I guess is sort of an overview of conservation in general, is we need to change the perceptions and values that we have of wildlife. We must know that all the consequences with the global warming are because of us, the human being. Glaciers around the world are disappearing at such a rapid rate that we may have to make museums and glacier nation parks too. Our very own wonder, Taj Mahal, is also a prey of global warming, as its beauty, its whiteness is slowly disappearing into its yellowness. And even if the global warming is continued in such a way, then we may lose our dream city, Mumbai. The Lady of the Lake, Queen of Ranthambore, the royal tigress with the mighty roar, her regality ever present, distinguishable among a throng. Protective of her cubs, by the lake she resides, the tiger mom, brushing obstacles aside. Named after the design on her mother's nape, from her dazzling gaze there is no escape. Now she is old, her canines a little weak. Her skin may sag, her bones may creak, but what she represents will always fill our hearts, our minds and our sheer will. राजस्थान के प्रधान मुख्य संरक्षक राहुल कुमार ने उन्हें संबोधित करते हुए बताया, हमारे जो फॉरेस्ट हैं इनके ऊपर बहुत प्रेशर है किस लिए? जलाऊ लकड़ी के लिए, कहीं घास के लिए और इमारती लकड़ी के लिए, ज़मीन के लिए। आज ज़मीन की भी कमी है, फॉरेस्ट लैंड सी अवेलेबल हो पाती हैं
तो एक प्रेशर रहता है कि फॉरेस्ट लैंड को कैसे बचाया जाए, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से हम कंजर्व कर पाए हैं काफ़ी कुछ एरियाज़ को। इस अवसर पर टाइगर ट्रस्ट की ओर से तैयार किया गया टाइगर कैलेंडर 2014 का भी विमोचन किया गया। आपको बाघ तो घूमते फिरते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दुनिया के एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ये बाघ खुले नहीं मिलते, वो घरों के पीछे मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है इन कैप्टिविटी। और 10,000 से ज़्यादा यही टाइगर यूएसए में घर के पीछे फार्म हाउसेस में, अपार्टमेंट्स में रखे जाते हैं। यूएसए के स्टूडेंट, आज हमने वाइल्ड में टाइगर को देखा और उन्हें कितना बुरा लगा कि यही टाइगर यानी रॉयल बंगाल टाइगर उनके घर के पीछे बैठा हुआ है। बाघ अपने समय के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें सबको मिलकर इस बारे में काम करना है ताकि बाघों का संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ। पिछले 4 सालों में 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाघों की टेरिटरी से ख़त्म हो गया है। अगर इसी तरह जंगल कटते रहे, ख़त्म होते रहे, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ से बाघ बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे और हम सिर्फ किताबों में बाघों की बात कर पाएंगे। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को शिक्षित करें। आज वहाँ से जुड़े ग्रामीण बाघों के संरक्षण को लेकर शिक्षा फैलाएं ताकि लोग बाघों को बचाने के लिए अपने पूरे प्रयास कर सकें। हमने जो ये रणथंभौर में प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये था कि हम सभी बच्चों को अवेयर कर पाएं कि हकीकत में टाइगर कंजर्वेशन होता क्या है और टाइगर कंजर्वेशन के थ्रू ही हम एक बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा संपूर्ण समावेश है। और ये हम जयपुर के और जो शहरों में बच्चे रह रहे हैं उनको ये जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए जो गांव के बच्चे हैं उनको कितना मालूम है और हमको कितना मालूम है। हमने शेर चिड़ियाघरों में ही देखे, बंद देखे, उन्होंने जब नेचुरल हैबिटेट में जाके टाइगर को देखा तो एक उनकी अलग ही फीलिंग थी। टाइगर ट्रस्ट की ओर से सेव द रोड कार्यक्रम मनाया। साल के शुरू में 2014 में इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हम बच्चों के विचार जानें और अभी सब बच्चे मिलके टाइगर देख के आए रणथंभौर नेशनल पार्क में। और मैं ये जानना चाहूँगी बच्चों कि आज जो हमने कार्यक्रम किया उसमें हमने बहुत से ऐसे पहलू देखे जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बाघ को बचाना ज़रूरी है क्योंकि वो फूड चेन के सबसे ऊपर है। बुक्स में तो हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोकल पीपल हैं, हम देखते हैं नेशनल पार्क में टाइगर्स हैं, टाइगर्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके हैबिटेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनका रोल क्या है फूड चेन में। तो हम लोग पास से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने की हमें क्या ऐसी नीड है, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम टाइगर को सेव करें। आज रणथंभौर नेशनल पार्क वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क है इंडिया में, जिसे हम पास से हम देखते हैं कि एनिमल को प्रॉब्लम क्या है, आखिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आज कितनी प्रॉब्लम्स हुई है टाइगर्स को। टाइगर जो नेशनल एनिमल है उसको भी आज ये ज़रूरत पड़ रही है कि वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है। क्या पर्यावरण को दिमाग से सुलझाएंगे या दिल से? दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, बिकॉज पैशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पैशन के बिना ये मूवमेंट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें दिमाग से भी सोचना चाहिए और पॉलिसी मेजर्स को इनिशिएट कराना चाहिए ताकि ये मूवमेंट सॉलिडिफाई हो और अगर कोई पोचर्स है तो उन्हें प्रोसिक्यूट कर सके। या अगर हम दिमाग से अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, जैसे टाइगर ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई थिंक दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। एनिमल्स की रिस्पेक्ट करना ये घर में कौन बताता है, मदर या फादर? स्कूल से ही, बचपन से ही ये इनकलकेट किया जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो फैमिली से मिलता है, पर जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम डिफरेंट ट्रिप्स के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत और स्ट्रॉन्ग होता है इंटरेस्ट। वर्कशॉप में और भी बहुत सीनियर सिटीजन्स भी हैं और यंग लोग भी हैं। अगर हम लोग दादी हैं तो बच्चों को अभी से बताने लगे कि एनवायरनमेंट हमारे ज़माने में नहीं होता था। एंड द पीपल एट आवर एज कैन डू अ लॉट आल्सो। इट्स नॉट ओनली द किड्स हु आर द फ्यूचर, इवन द ओल्ड पीपल कैन गिव अ डायरेक्शन और अ वे टू शो देम हाउ वी कैन इम्प्रूव ऑन। जब आपने आज पहली दफ़ा बाघ को देखा तो आपको कैसा लगा? बाघ मतलब उसको कई बार जू में देखा, टाइगर को कुछ एक बार अलग तरह से एक्सपीरियंस किया, पर आज उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में देखना, जहाँ की वो उसके पास में उसका शिकार पड़ा था और वो जो उसने जिसका शिकार किया था उसके हॉर्न्स वहाँ पर थे और वो साइड में उसके पड़ा था और वहाँ पर वो एक्चुअली वो फील करना कि टाइगर का साइज़ हो सकता है। बिकॉज यू आर लकी टू सी द बिगेस्ट टाइगर हियर, द मोस्ट डोमिनेंट वन, दैट्स T24 उस्ताद।
सो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे सोया और हमने उसका जो पंजा देखा, तो वो सो ह्यूज, और उसने पूरा पंजा उठा के इट वाज लाइक वाज वेविंग टू अस। सो आई थिंक दैट वाज एक्चुअली द थ्रिल। टाइगर जो है इट्स सेंटर पॉइंट ऑफ एन इकोसिस्टम, so it's very important to preserve the tigers, and at the same time it's a very different feeling to see a species which are just 3,000 odd in numbers, and you are seeing him right in front of you. प्रख्यात मछली रणथंभौर की सबसे चर्चित लाडली और हजारों कैमरास में कैद सबसे अधिक फिल्माई गई बाघिन है। और सबसे उम्र दराज यानी 18 वर्षीय बाघिन भी। इसके बारे में प्रचलित लघु कथा के अनुसार इसने मगरमच्छ से लड़ते हुए अपने 4 दांत यानी कैनाइन्स गंवाए, जिसके फलस्वरूप वो शिकार करने में असमर्थ हो गई। दुर्भाग्यवश कई वर्षों से इस इलाके में राज करने वाली ये बाघिन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इसी संबंध में आपकी मुलाकात करवाते हैं वन्य जीव फोटोग्राफर डॉक्टर संदीप शर्मा से, जो श्रद्धापूर्वक मछली को मां कहकर पुकारते हैं। इस दुनिया में एक ऐसी भी टाइग्रेस है जिसका नाम मछली है, और मछली के अलावा उसका एक और नाम है माताजी। मछली, टाइग्रेस और माताजी, ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और उसकी जिम्मेदारी एक ही ऐसे व्यक्ति की है जिसे अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि एक टाइग्रेस का नाम मछली क्यों हुआ और मछली से उन्होंने उसे माताजी क्यों कहा। आप ये बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो लिविंग लेजेंड आपने टाइटल दिया या मछली के साथ इतना आपने काम किया, क्या इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी एक टाइगर के साथ जुड़ जाए तो क्या प्रोटेक्शन में कोई हेल्प हो सकती है? अगर किसी एक टाइगर के साथ कोई एक इंसान भी जुड़ जाए, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है जुड़ने की, एक इंसान भी जुड़ जाए तो वो उस टाइगर और उसके बाद उसके आगे जो परिवार है उस टाइगर का, उन सब से जुड़ जाता है, और फिर वो उनके बारे में अवेयरनेस अपने आसपास के लोगों को बताता है। इससे कंजर्वेशन को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। मैं मछली, जिनको मैं आदर के साथ माताजी के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यही उपाधि उनके लिए बहुत उचित रहेगी, इनको मैं सन 2001 से देखता आ रहा हूँ, और जंगल में आने का आनंद तो अपनी जगह है, लेकिन इनको देखने के बाद एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने आज तक कभी किसी के ऊपर गुर्राया नहीं है, और इतना ज़्यादा इनको भरोसा है इंसान के ऊपर कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके और गाड़ियों के बीच में आके बैठ जाती थी, बच्चों को अकेला छोड़ देती थी गाड़ियों के बीच में, और ख़ुद शिकार करने या ढूंढने चली जाती थी। पहले इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज किया, जिसको लेक एरिया, लेडी ऑफ द लेक के नाम से मशहूर हैं। इनकी अपनी फेसबुक अकाउंट है और इनकी अपनी वेबसाइट है, एंड शी इज़ द मोस्ट सर्च्ड tigress in the world, and the biggest fan following goes to her. She is the recipient of Lifetime Achievement Award by a British organization. अपने जीवन काल में 9 कब्ज को जन्म दिया। अब उनके बच्चे और उनके भी आगे बच्चे हो चुके हैं, तो शी इज़ ग्रैंड मदर मैनी टाइम्स ओवर। And so you follow one tiger, and that follows the population, and then you start following the family.
और फिर जिस हिसाब से यंग जनरेशन को ये चीज़ें बताई जाएं, तो आई एम श्योर द यंग जनरेशन टुडे इज़ सो वेरी पैशनेट in whatever they do. Even some of them pick up this movement, and we have great success in our hands. इस खूबसूरती, इस सुंदरता और बागों के चलने फिरने के विचरण को देखते हुए हमें लगता है कि हमारा ये जो प्रयास है ये शायद आगे तक जाएगा, लेकिन क्या ये प्रयास हम अकेले पूरा कर पाएंगे? नहीं, प्रयास हमेशा संग होते हैं, प्रयास मिलकर किए जाते हैं और प्रयास बगैर किसी उम्मीद के नहीं होते। रणथंभौर में तब और अब का समावेश है। अटखेलियां करते बाघ शावक, गुर्राता पिता, ममता मई मां एक पारिवारिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में प्राकृतिक सुंदरता, विहंगम दृश्यों की प्रचुरता और वन्य जीव जंतुओं की मौजूदगी स्वप्न सी प्रतीत होती है। ये स्थान इतिहास के चिन्हों और ज्वलंत वर्तमान का बेमिसाल मेल है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप टाइगर ट्रस्ट को ज्वाइन करें और इस तरह की कई संस्थानों को, कई ऐसे NGOs को सपोर्ट करें जिनके अंदर आप जुड़कर इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं।